तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या है, डेंगू कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और ये जो बुखार होता है डेंगू बुखार ये कितने प्रकार का होता है और इसके टेस्ट के लिए कौन सा हम ब्लड टेस्ट करते हैं और इसके बचाव और उपाय क्या क्या होते हैं। तो इन सभी चीजों की जानकारी आज हम आपको देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू क्या होता है। दोस्तों डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि डेंगू नाम के वायरस के कारण होती है और जिसे हम नॉर्मल भाषा में डेंगू बुखार भी बोलते हैं। दोस्तों जो डेंगू वायरस है वो मादा एडिस एडिप्टी नाम के मच्छर में पाया जाता है और ये मच्छर के काटने से ही होता है। इसे हम साधारण भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, यानी कि ब्रेक बोन फीवर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुखार के साथ साथ हमारे जोड़ों में दर्द और पूरे बदन में बहुत ही तेज दर्द होता है। और सबसे इसकी खास बात यह है कि जो डेंगू फैलाने वाला मच्छर है ये एडिस मच्छर, ये केवल आपको दिन में काटता है, यानी कि ये आपको रात में नहीं काटेगा। ये मच्छर केवल आपको दिन में काटता है। सुबह और शाम के समय में ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जो कि जमे हुए साफ और गंदे पानी में पनपता है। इंडिया में सबसे ज्यादा ये बीमारी बरसात के मौसम में होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर सबसे ज्यादा पनपते हैं और उसी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचती है। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को डेंगू फीवर है और उसे एडिस मच्छर ने काट लिया। अब वही मच्छर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेगा तो उस व्यक्ति को भी डेंगू हो जाएगा, उस व्यक्ति को भी यह बीमारी फैल जाएगी। तो इस तरह से ये एडिस मच्छर के द्वारा ही ये बीमारी फैलती है, क्योंकि फिर वो जो वायरस होता है वो दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और वहां पर उसे इन्फेक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसे फीवर होता है और उसके बाद डेंगू के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो मच्छर के काटने के लगभग 2 से 3 दिन बाद नजर आते हैं और कभी कभी इसके लक्षण मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन बाद भी आ सकते हैं। अब इसकी जांच करने के लिए कि आपको डेंगू हुआ है या फिर नहीं, तो इसके लिए आपके 2 टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है NS1 एंटीजन। ये जो टेस्ट होता है ये बुखार के आने के 2 से 3 दिन बाद ही कराया जाता है, तभी इसका इफेक्ट पता चलता है कि आपको डेंगू हुआ है या फिर नहीं। अगर इससे ज़्यादा दिन बाद कराएंगे तो इसमें आपको पॉजिटिव नहीं आएगा, चाहे आपको डेंगू हुआ भी हो। तो इसलिए ये टेस्ट आपको बुखार आने के 3 दिन के अंदर ही कराना होता है। इसके बाद इसमें दूसरा टेस्ट होता है एंटीबॉडी का, जिसमें IgM और IgG एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये बुखार के आने के 5 से 7 दिन बाद करवाया जाता है। इस टेस्ट में IgM और IgG एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में IgM और IgG एंटीबॉडी होती हैं तो इसका मतलब आपको डेंगू हुआ है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि डेंगू कितने प्रकार का होता है। तो साथियों नॉर्मली ये डेंगू 4 प्रकार का होता है। जो सबसे पहला डेंगू होता है उसे हम सिंपल डेंगू फीवर बोलते हैं, यानी कि इसमें बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में तेज दर्द होगा, सिर में दर्द होगा और खास तौर पर आंखों के पीछे और शरीर पर दाने हो जाते हैं। यह जो बुखार होता है ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और ये एक ऐसा फीवर होता है जिसमें लक्षण नहीं उभरते, यानी कि मरीज का टेस्ट करवाने पर वो डेंगू पॉजिटिव तो हो जाएगा लेकिन वो खुद ब खुद बिना किसी दवाई गोली के ठीक हो जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरे प्रकार का डेंगू होता है उसे हम क्लासिकल डेंगू फीवर बोलते हैं, यानी कि यह जो फीवर होता है यह एक नॉर्मल वायरल फीवर है। इसमें तेज बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में तेज दर्द होगा, सिर में दर्द होगा और शरीर पर दाने हो जाएंगे और ये जो बुखार होता है 5 से 7 दिन तक होता है और ये भी सामान्य इलाज से ठीक हो जाता है। इसके बाद जो हमारा तीसरे प्रकार का डेंगू होता है वो होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। साथियों ये बहुत ही खतरनाक डेंगू होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होने लगती है। हमारी नाक और मसूड़ों से खून आने लगता है, हमारे स्टूल और उल्टी में भी खून आने लगता है और हमारी स्किन पर ब्लू और ब्लैक निशान हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स डेंगू हेमरेजिक फीवर में होने लगते हैं। और साथियों इसके बाद जो हमारा चौथे प्रकार का डेंगू होता है वो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो मरीज होता है वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर और उसकी नब्ज एकदम कम हो जाती हैं और तेज बुखार के बावजूद स्किन ठंडी होने लगती है। तो साथियों ये हमारे 4 तरह के डेंगू होते हैं। इन चारों में जो तीसरे और चौथे प्रकार का डेंगू है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो साथियों मैंने आपको डेंगू के चारों प्रकार बता दिए। अब देख लेते हैं कि डेंगू अगर आपको हुआ है तो आपको क्या क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे, क्या उसमें बदलाव आने लगेंगे। तो साथियों ठंड के साथ अचानक तेज बुखार आने लगेगा, आपके सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में आपको दर्द होने लगेगा, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, जी मिचलाने की शिकायत रहेगी, आपके गले में दर्द और लिम्फ नोड में सूजन आ सकती है, स्किन पर लाल या ब्लैक कलर के निशान हो सकते हैं, गर्मी लगने के साथ साथ आपको तेज बुखार भी आ सकता है,
और सबसे मेन चीज इसमें आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होने लगेगी, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी। आपके नाक और मसूड़े से खून भी आने लगेगा। तो यदि आपको लगता है कि आपके आसपास या आपको इसमें से 1 या 2 सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डेंगू की जरूर जांच कराएं। किसी भी डॉक्टर या क्लिनिक के पास जाके अपने डेंगू का टेस्ट जरूर कराएं। तो आइए अब देख लेते हैं कि यदि आपने डेंगू का टेस्ट करवा लिया और आपके अंदर डेंगू पाया जाता है तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको डेंगू हो चुका है तो आपको तरल पदार्थों का सेवन करते रहना है, जैसे कि पानी, सूप, नींबू पानी और जूस। इस तरह के पदार्थों का आपको सेवन करते रहना है। डेंगू जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इस डिसीज में पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती है। बुखार आने पर पेशेंट को केवल पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं और ठंडे पानी की माथे पर पट्टी रखें। इससे जो आपका बुखार कम होगा और आपको आराम भी मिलने लगेगा। और खास तौर पर इसमें आपको अपने खान पान पर अच्छा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसमें आपको पपीते का रस पीना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए जैसे कि ग्रीन टी, काढ़ा पानी इसमें आपको पीना चाहिए और विटामिन से भरपूर आपको फल खाने चाहिए जैसे कि संतरा, कीवी, नींबू, टमाटर। इस तरह के जो फल हैं ये आपको खाने चाहिए। और साथ ही अपनी डाइट पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपके शरीर में इम्यूनिटी बन पाएगी जिससे कि आप डेंगू से बच सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अपने आसपास या अपने घर में कहीं भी पानी को जमा न होने दें, क्योंकि साफ और गंदे दोनों पानी में ही इसका जो मच्छर है वो पनपता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास या फिर आपके घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं।